कैप्सूल कॉर्पोरेशन इन द प्रेजेंट, जहां हमारे हीरोज ने जैनो की मदद से ब्लैक को रोक दिया था और ट्रंक्स उसको रोकने के बाद नर्वस होता हुआ सोचता है पीस क्या है। जब भी मैं अपनी लाइफ के बारे में सोचता हूँ तो यही सवाल खुद से पूछता हूँ। गुहान और मैं हमारे वर्ल्ड के इकलौते सर्वाइवर वॉरियर थे। ट्रंक्स अपने पुराने पास्ट को याद करता है जहाँ वे गुहान से कहता है, गुहान चलो मिलकर एंड्रोइड्स को हराएं। ओके चलो चलें। नहीं नहीं गुहान, इस पास्ट को याद करता हुआ ट्रंक्स कहता है, असल में गुहान ने मुझे उन दो साइबोर्ग से मुकाबला करने के लिए नहीं कहा था क्योंकि वह जानता था कि मैं रेडी नहीं हूँ। उसने मुझे अचानक से हिट किया, मैंने अपना होश खो दिया। फिर उसने उनसे अकेले फाइट करी। जब मैं उठा तो सिटी पूरी डिस्ट्रॉय हो गई थी। मेरे मास्टर वहाँ से गायब थे, इसलिए मैं उन्हें देखने गया। जब मैंने गुहान की लाइफलेस बॉडी को इस डिस्ट्रॉय जमीन पर देखा तो मेरा गुस्सा उन साइबोर्ग्स की घटिया और नीच हरकत को देखकर बहुत बढ़ गया था। फिर भी मैं उनका सामना करने के लिए बहुत वीक था। मुझे उस समय सैडनेस और कंफ्यूजन को फेस करना पड़ा क्योंकि उस वक्त मैंने अपने लाइफ के सबसे इम्पोर्टेंट लोगों में से एक को खो दिया था। उन एंड्रॉइड्स को हराकर मैंने चैन की सांस ली, पर मैं भूल गया था कि सेल भी मौजूद था। टाइम मशीन को हथियाने और 17 और 18 को ऑब्जर्व करके अपने परफेक्ट फॉर्म में पहुंचने से पहले मुझे उसे खत्म करके उसके प्लान को नाकाम करना पड़ा। बाद में मुझे एक जादूगर को फेस करना पड़ा, उसका नाम बाबडी और उसका असिस्टेंट डबोरा। उनके पास एक डीमन जिसका नाम माजन बू था, उसको आजाद करने का प्लान था। कायोसिन के सेक्रीफाइस के साथ हमने माजन बू के रीबर्थ को टाल दिया। मुझे लगा कि अब मैं कर चुका हूँ, लेकिन किस्मत ने मुझे एक अलग ही सरप्राइज के साथ छोड़ दिया था। गोकू, ब्लैक और जमासू मेरे सामने अब तक का सबसे बड़ा खतरा। एक बार फिर मैं अपने दोस्तों से हेल्प मांग रहा था। मेरे फादर और सन गोकू फ्यूचर में इस खतरे को रोकने के लिए मेरे साथ थे। गोकू, ब्लैक और जमासू का एक साथ जुड़ना उनके लिए भी बहुत पावरफुल था। अपनी लाइफ, एनर्जी और उम्मीद को मुझ तक पहुंचाकर अर्थ के लोगों ने एक मिरेकल किया था। मेरी सोर्ड जो बैटल में टूट गई थी एक एनर्जी सोर्ड बन गई, जिसने जमासू के अगेंस्ट फाइट को एंड कर दिया। फिर भी उसे खत्म हो जाना चाहिए था। जमासू के इमोर्टल पार्ट की स्पिरिट यूनिवर्स से एक हो रही थी। गोकू ने जेनोसामा से हेल्प मांगी, जिन्होंने न केवल जमासू को इरेस्ट किया बल्कि मेरी पूरी टाइमलाइन को भी मिटा दिया। हम एक मिरेकल से बच गए, उस टाइम मशीन की बदौलत जिसने हमें सेफली से पास्ट में वापस ला दिया। दोस्तों इस वक्त मुझे बहुत तगड़ा जुकाम है, तो मेरी आवाज थोड़ी अलग लग रही होगी, मैनेज कर लेना। बात यह है कि मुझे जुकाम 2-3 दिन पहले से ही था, फिर भी मैंने इस वीडियो को अपलोड करने के बारे में सोचा। एक बार दोबारा पास्ट में जहाँ विश ने मुझे समझाया कि हम फ्यूचर में दोबारा जा सकते हैं, एक फ्यूचर बीरस के एक्शन से क्रिएट यूनिवर्स 10 में। हालांकि हमें इस बात को एक्सेप्ट करना होगा कि हम फ्यूचर में अपने डबल्स के बीच रहेंगे। तब विश ट्रंक से कहता है, चिंता मत करो, मैं इस फ्यूचर में तुम्हारे साथ आऊंगा और गोकू, ब्लैक के अटैक के बारे में बीरस को वार्न करूंगा। फिर बीरस उबासी लेते हुए कहते हैं, बस काफी है विश, हमने इनकी बहुत हेल्प कर दी है, अब इन्हें अपने दम पर मैनेज करना होगा। ट्रंक्स बीरस की बात को सुनकर कहता है, लेकिन लॉर्ड बीरस। माए ट्रंक्स को रोकते हुए कहती है, ट्रंक्स लॉर्ड बीरस सही है और फिर हम वहाँ पर अकेले नहीं होंगे। मुझे पता है कि हम अपने फ्रेंड्स पर भरोसा कर सकते हैं। माए की बात को सुनकर ट्रंक्स शांत हो जाता है, फिर भी वह थोड़ा बहुत नर्वस था। इसके अगले दिन ट्रंक्स सभी से अलविदा लेता है। गोकू ट्रंक्स से कहता है, गुड लक ट्रंक्स। ट्रंक्स हंसता हुआ कहता है, आपकी हेल्प के लिए आप सभी को थैंक्स। बुलमा इमोशनल होते हुए कहती है, गुड बाय ट्रंक्स, अपना ध्यान रखना। ट्रंक्स अपने डैड को देखता है जो उससे काफी दूर खड़े थे। वेजिटा इस वक्त ट्रंक्स से दूर खड़ा था, तभी वह एक झटके से आकर ट्रंक्स पर पंच से अटैक करता है, जिसे ट्रंक्स खुश होता हुआ पकड़ लेता है कि मेरे फ्रेंड्स, मेरे फादर और मदर के साथ मेरे आखिरी बिताए मोमेंट्स मेरे लिए बहुत मुश्किल थे। इतना केयर फ्री और होप से भरा एटमोस्फियर, क्या मैं एक बार जाने के बाद इसे फिर से जी सकता हूँ? सभी से अलविदा लेकर ट्रंक्स और माय टाइम मशीन में बैठते हैं। तभी वहाँ पर गुहान और पिकलो पहुँच जाते हैं। गुहान भी ट्रंक्स को गुड बाय कहता है। गुहान को देखकर ट्रंक्स को फ्यूचर गुहान की याद आ जाती है कि गुहान। तब गुहान उससे कहता है, अपना ध्यान रखना प्लीज। सभी से मिलकर ट्रंक्स माय के साथ निकल लेता है। इस टाइम लाइन से जाते जाते ट्रंक्स भी सभी से गुड बाय कहता है और उसकी और माय के लाइफ की अब नई शुरुआत थी। लेकिन जो फ्यूचर इनका इंतजार कर रहा था वह कुछ अलग था। तब हम देखते हैं फ्यूचर के कैप्सूल कॉर्प को किसी अलग ही टाइम लाइन का। इधर भी थोड़ी बहुत तबाही मची थी। इस फ्यूचर में पहुंचकर ट्रंक्स और माय कैप्सूल की तरफ भागकर जाते हैं। तब माय ट्रंक्स से कहती है, ट्रंक्स क्या हमें ब्लैक के अटैक से पहले यहाँ नहीं आ जाना चाहिए था? हाँ, लेकिन हमारे यहाँ आने से इवेंट चेंज हो गया। माय और ट्रंक्स को एक चट्टान के पीछे से छिपकर बुल्मा देख रही थी कि ये कौन हो सकता है। ट्रंक्स
ट्रंक्स को देखने के बाद बुल्मा बाहर आती हुई उसे आवाज लगाती है कि ट्रंक्स। माए और ट्रंक्स बुल्मा को देखकर शांत हो जाते हैं। तब ट्रंक्स कहता है मदर थैंक्स गॉड आप अभी तक जिंदा हो। फिर बुल्मा रोती हुई कहती है मेरे बेटे मुझे बताओ मैं सपना नहीं देख रही हूँ। मोम आपका मतलब क्या है। बुल्मा भागकर आती हुई ट्रंक्स के गले लगती है। ट्रंक्स इसे देखकर शॉक्ड था कि हमारे यहाँ पहुँचने से पहले क्या हुआ था। तब बुल्मा थोड़े टाइम पहले के पास्ट को याद करते हुए कहती है मैंने अपनी आंखों से देखा था ब्लैक ने तुम्हें मार डाला था। बुल्मा ट्रंक्स और माए को सभी बात बताती है कि ट्रंक्स और माए के साथ इस टाइमलाइन में क्या हुआ था। माए इस बात को सुनकर रोने लगती है। ट्रंक्स इस बात को सुनकर कंफ्यूज होता हुआ कहता है क्या हमारे यहाँ आने से इवेंट इस हद तक चेंज हो गया। ट्रंक्स इस बात को फील करके गुस्से में होता हुआ कहता है उसे कहाँ होना चाहिए इससे पहले कि बहुत देर हो जाए मुझे उसे रोकना होगा। कुछ घंटे बाद बुल्मा को ट्रंक्स और माए की पूरी स्टोरी पता लगती है जिसे सुनकर वे कहती है तो तुम्हारा वर्ल्ड अब मौजूद नहीं है। असल में मोम में फेल रहा। हम यहाँ इसलिए आए क्योंकि हम उस वर्ल्ड से नहीं है जिसमें गोकू और उसके दोस्त एक हैप्पी लाइफ जीते हैं। हम अपनी दुनिया में बेहतर लाइफ जीने का मौका चाहते हैं। मैं ऐसी घटनाओं को दोबारा नहीं होने दूंगा। मैं जमासू के क्रेजी प्लान्स को रोक दूंगा चाहे कुछ भी हो। ट्रंक्स के दर्द को फील करके बुल्मा इमोशनल हो जाती है। फिर ट्रंक्स दोबारा कहता है अपनी पिछली बैटल्स में मैंने जो पावर हासिल की है उसके साथ मुझे ये करने में काबिल होना चाहिए। फिर माई कहती है ट्रंक्स अगर तुम सच में ब्लैक को फेस करना चाहते हो तो मैं भी तुम्हारे साथ आ रही हूँ। माए ये खतरनाक है तुम जानती हो। हाँ मैं जानती हूँ लेकिन मैं तुम्हारा सपोर्ट करना चाहती हूँ। फिर माए बुल्मा को कुछ चीजें देते हुए कहती है ये आपके पास्ट के डबल ने मुझे आपको देने के लिए कहा है। उस चीज को बुल्मा लेती है कि मेरे डबल ने पास्ट से। बुल्मा उस पार्सल को खोलती है जिसके अंदर फूड के कैप्सूल थे। फिर बुल्मा दोबारा कहती है मुझे नहीं पता कि तुम्हें कैसे थैंक्स करूं। ये सर्वाइवर्स के लिए काम के हैं। प्लीज मरना मत। माए और ट्रंक्स जरा रुको क्यों ना तुम इसे अपने आप उन्हें दो। हेरू और माकी बहुत खुश होंगे उन्होंने तुम्हें बहुत मिस किया। हेरू और माकी अभी तक जिंदा हैं। तो ठीक है चलो चलते हैं। ट्रंक्स और माए बुल्मा के साथ बचे हुए सर्वाइवर्स के पास पहुँचते हैं। ट्रंक्स और माए को देखकर वे लोग खुश भी थे और कंफ्यूज भी कि देखो माए और ट्रंक्स लेकिन ये तो ब्लैक के हाथों मारे गए थे। बुल्मा सभी को बताती है कि माए और ट्रंक्स दूसरी टाइमलाइन से ब्लैक को रोकने आए हैं। हेरू और माकी ट्रंक्स और माए को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और भागकर उनके गले लग जाते हैं। तब वे दोनों रोते हुए कहते हैं ये चमत्कार है तुम पूरे के पूरे ट्रंक्स और माए की तरह लगते हो जिसे उस मोस्टर ब्लैक ने मार दिया। उन सभी को देखकर ट्रंक्स सोचता है इतने सारे लोग मुझ पर भरोसा कर रहे हैं इस बार मैं फेल नहीं होऊंगा। तैयार हो जाओ ब्लैक मैं आ रहा हूँ। ट्रंक्स से अनजान गोकू ब्लैक इस दौरान पीस के मजे ले रहा था कि क्या शांति है यह बिल्कुल परफेक्ट वर्ल्ड है जैसा मैं हमेशा चाहता था। ह्यूमन सब बेकार है उनके बिना नेचर हिसाब से चलता है। मैं इस बात को अकेले ही समझ सका दूसरे गॉड इसके काबिल नहीं थे। मैं उन सभी को मिटा दूंगा। इतना सोचते सोचते ब्लैक को कुछ अजीब सेंस होता है जिसे फील करके वे हड़बड़ाता हुआ कहता है ट्रंक्स ये कैसे पॉसिबल है। ब्लैक के पास पहुंचकर ट्रंक्स कहता है मैंने तुम्हें ढूंढ लिया ब्लैक। ट्रंक्स को देखकर ब्लैक हंसता हुआ उसके सामने आ जाता है। फिर ट्रंक्स गुस्से में कहता है मैं वे ट्रंक्स नहीं हूँ जिसे तुमने खत्म किया। मैं एक दूसरी टाइमलाइन से हूँ। हम तुम्हारे प्लान्स को खराब करने यहाँ आए हैं। मैं अच्छे से समझ रहा हूँ तुमको दूसरी बार खत्म करने में मजा आएगा। ये मुझे उस दिन की याद दिलाएगा जब मैंने तुम्हारी लाइफ को छीना था। मेरे पास हमारी फाइट के हर मोमेंट की मेमोरीज है। इस बात को कहते कहते ब्लैक 6 मंथ पहले के पास्ट में चला जाता है जहाँ पर वह इस फ्यूचर के ट्रंक्स से फाइट कर रहा था। इस फ्यूचर का ट्रंक्स ब्लैक पर अटैक करते हुए कहता है तुम यहाँ क्यों आए हो तुम क्या करने की सोच रहे हो। ब्लैक कहता है इस वर्ल्ड को प्योर करने और तुम सभी को खत्म करने में यहाँ आया हूँ। ब्लैक ट्रंक्स के पेट में अटैक करता है। माए उधर ही खड़े होकर इस फाइट को देख रही थी कि ट्रंक्स खतरे में है मुझे ट्रंक्स की मदद के लिए कुछ करना होगा। ट्रंक्स को पिटते देख माए ब्लैक पर गन से अटैक करती है। माए की गुस्ताखी को देखकर ब्लैक बहुत गुस्से में हो जाता है और माए को डिस्ट्रॉय कर देता है। माए के खत्म होते ही ट्रंक्स गुस्से गुस्से में पावर अप करना स्टार्ट कर देता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई तुम इसकी कीमत चुकाओगे। ट्रंक्स की पावर को इंक्रीज होता देख ब्लैक मुस्कुराने लगता है लेकिन बाद में वह सीरियस होकर कहता है इसकी पावर अचानक से बढ़ गई। ट्रंक्स पावर अप करके ब्लैक पर हमले करना स्टार्ट कर देता है जिससे ब्लैक हंसता हंसता बड़े आराम से रोकता है। तभी ब्लैक अचानक से ट्रंक्स के पेट से एनर्जी ब्लेड को आर पार कर देता है कि ठीक है ट्रंक्स बाय। इस पास्ट से बाहर आने के बाद ब्लैक
इस अलग ट्रंक्स को देखकर कहता है, ये मैटर नहीं करता कि तुम कहाँ से आए हो, जीरो मोर्टल प्लेन के लिए मैं तुम्हें फिर से खत्म कर दूंगा। ब्लैक की बात को सुनकर ट्रंक्स कहता है, मेरी टाइमलाइन में तुम और जमासू हार गए हो। ट्रंक्स की इस बात को सुनकर गोकू ब्लैक हैरान होता हुआ कहता है, हम हार गए, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? कहीं ये तो नहीं ये ट्रंक्स मुझसे कहीं गुना ज्यादा पावरफुल है? ऐसा नहीं हो सकता। फिर ट्रंक्स कहता है, इसके लिए मेरी मॉम को थैंक्स, जिनकी टाइम मशीन के जरिए मैं पास्ट में अपने फादर और गोकू की मदद के लिए गया। वे तुमसे एंड तक फाइट करते रहे, लेकिन लास्ट में जेनो सामा ने तुम्हारा पूरा नामो निशान मिटाने के लिए मेरे पूरे यूनिवर्स को मिटा दिया। ट्रंक्स की इस बात को सुनकर गोकू ब्लैक हंसता हुआ कहता है, तो ऐसी बात है द जेनो किंग, इसका मतलब तुम्हें मुझे हराने के लिए मुश्किलों का सामना करना पड़ा। ब्लैक की बातों को सुनते सुनते ट्रंक्स माय से कहता है, माय टेक ओवर। ट्रंक्स प्लीज ध्यान रखना। ट्रंक्स को पावर अप करता देख ब्लैक कहता है, तैयार हो जाओ सेकंड टाइम मरने के लिए ट्रंक्स, तुम्हारा मेरे सामने खड़े होने का चांस भी नहीं है। चलो देखेंगे ब्लैक। दोनों ही पावर अप करके SJ2 में इवोल्व हो चुके थे। ब्लैक का पूरा मूड था फाइट करने का। ट्रंक्स अभी भी थोड़ा बहुत नर्वस था। उसी वक्त ट्रंक्स एक झटके से ब्लैक के पास पहुंचकर उसके फेस पर पंच से अटैक करता हुआ किक से भी अटैक कर देता है। ट्रंक्स के हमलों का जवाब देने के लिए ब्लैक भी उसके पास पहुंचकर अटैक करता है, जिससे कि ट्रंक्स प्रेशर के कारण पीछे जाने लगता है। फिर ब्लैक की अटैक तैयार करता हुआ कहता है, तुम निराश हुए ट्रंक्स, तुम अपने डबल को आफ्टर लाइफ में ज्वाइन करोगे। अटैक को तैयार करते ही ब्लैक उसे ट्रंक्स की तरफ फेंक देता है। ब्लैक के अटैक को आता देख ट्रंक्स उसे रोकने के लिए रेडी था। अटैक टकराते ही ब्लास्ट होता है और हर जगह अटैक से धुआं हो जाता है। अपने अटैक को करने के बाद ब्लैक मुस्कुराता है। उसे भी पता था कि ये इतनी आसानी से खत्म नहीं होने वाला। धुएं के हटने के बाद ट्रंक्स ब्लैक को देखकर कहता है, तुम्हें इतनी जल्दी घमंड नहीं होना चाहिए ब्लैक। हाँ हाँ, तो सेकंड राउंड के लिए आ जाओ ट्रंक्स। फिर दोनों दोबारा एक दूसरे पर अटैक करने के लिए आने लगते हैं। माय उनको एक जगह सेफ प्लेस पर खड़े होकर देख रही थी। दोनों ही एक दूसरे के पास पहुंचने के बाद अटैक स्टार्ट कर देते हैं। फाइट के बीच में ही ब्लैक ट्रंक्स के फेस पर पंच से अटैक करता है। उसका जवाब देने के लिए ट्रंक्स भी उसके फेस पर पंच से अटैक कर देता है। इस पंच की पावर को फील करके ब्लैक कहता है, बहुत ज्यादा ताकतवर। तभी ट्रंक्स किक से अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन ब्लैक उसे जल्दी से डोज करके दूसरी तरफ जाता हुआ एक एनर्जी की अटैक ट्रंक्स की तरफ करता हुआ कहता है, तुम्हारा मेरे सामने खड़े होने का चांस भी नहीं है। ब्लैक के अटैक को अपनी तरफ आता देख ट्रंक्स उसे रोकने की कोशिश करने लगता है कि सिट मैं नहीं कर सकता। ट्रंक्स की कोशिश ब्लैक के अटैक के सामने खराब जाती है और ब्लैक का अटैक ब्लास्ट होता है। अपने अटैक को सही वर्क करता देख ब्लैक कहता है, मुझे बेवकूफ समझने की कोशिश मत करो, मुझे पता है तुम अभी जिंदा हो। ट्रंक्स को दूसरी जगह देखकर ब्लैक हंसता हुआ कहता है, गोकू की टेक्निक्स बहुत इम्प्रेसिव है और तुम इसे पहली बार देखोगे। मरने के लिए तैयार हो जाओ ट्रंक्स। अपनी बात को कहते ही ब्लैक दोबारा अटैक करने के लिए आने लगता है। ब्लैक को अपने आसपास देख ट्रंक्स कंफ्यूज होता हुआ कहता है, वे कहाँ चला गया, वे पूरी तरह से गायब हो गया। ट्रंक्स को चकमा देने के लिए ब्लैक बार बार इधर से उधर ट्रांसफर हो रहा था। वे इस वक्त ऐसा करते हुए काम में हमें यहाँ अटैक तैयार कर रहा था कि क्या आप तुम इस अटैक को डोज कर सकते हो। ब्लैक के ऐसा करने से ट्रंक्स बहुत कंफ्यूज था। अपने अटैक को तैयार करते ही ब्लैक उसे बिना वक्त गवाए ट्रंक्स की तरफ फेंक देता है, जो सीधा ट्रंक्स से टकराता है। इसे देखकर ब्लैक मुस्कुराने लगता है। तभी वह अचानक से हड़बड़ा जाता है और हम देखते हैं अटैक के धुएं के अंदर ट्रंक्स को, जो काफी गुस्से में था। ब्लैक के अटैक से बचने के बाद ट्रंक्स कहता है, कम ऑन ब्लैक, अपने मैटर को डाउन करें, सुपर सैयन रोजे में टर्न हो जाओ। ट्रंक्स की इस बात को सुनकर और उसको सीरियस देखकर ब्लैक पावर अप करना स्टार्ट कर देता है। कुछ देर पावर को इंक्रीज करने के बाद ब्लैक रोजे फॉर्म में इवोल्व होता हुआ हंसकर कहता है, बेकार ट्रंक्स, मुझे ट्रांसफॉर्म कहने के बजाय तुम्हें अपने लिए प्रे करना चाहिए था। फिर ट्रंक्स गुस्से में कहता है, तुम थोड़े हैरान लग रहे हो ब्लैक, जिस ट्रंक्स को तुम जानते थे उसके पास इतनी पावर नहीं थी, क्या मैं गलत हूँ? यहाँ तक कि मैंने भी इस बात पर ध्यान नहीं दिया था कि ये फॉर्म क्या है, लेकिन इस टाइमलाइन में आने से एक रात पहले मैंने विश से पूछा था। इतना कहकर ट्रंक्स पावर अप करना स्टार्ट कर देता है। ट्रंक्स की पावर इस वक्त काफी ज्यादा अलग थी। माय भी ट्रंक्स की पावर को देखकर कंफ्यूज और नर्वस थी। ब्लैक भी ट्रंक्स की पावर को देखकर कंफ्यूज था कि ये फॉर्म ये क्या है। इस दौरान इस फ्यूचर के बीरस सम अपनी नींद से जग चुके थे। वे विश को ढूंढते हुए कहते हैं, विश यहाँ भी नहीं है, अजीब है, मैं देख नहीं पा रहा हूँ कि वे कहाँ जा सकता था। बेहतर होगा वे अच्छे से फुट के लिए अर्थ पर मजे लेने ना गया हो, नहीं तो हम इस बारे में बात करेंगे। इस दौरान बैटल फील्ड में
ट्रंक्स अपनी पावर के बारे में बताता है कि विश ने मुझे इस फॉर्म में टर्न होने के लिए कहा था, जिसे मैंने मास्टर भी नहीं किया था। मैंने मना कर दिया। जब तक विश ने मुझ पर अटैक करने के लिए नहीं कहा तभी मैं चौकन्ना हो गया। विश सोचते थे कि एक हाइब्रिड मेरे जैसा अपनी पावर को एंगर के जरिए बढ़ा सकता है, सन गोकू के बेटे की तरह। फिर ब्लैक ट्रंक्स से कहता है, मुझे तुम्हारी पावर की परवाह नहीं है, तुम मेरी डिवाइन पावर के कंपेयर में एक कीड़े से ज्यादा कुछ नहीं हो। हालांकि मैं इस बात को सहन नहीं करूंगा कि एक मोर्टल मेरे प्लेन्स के बीच में मुसीबत खड़ी करे। अपनी बात को कहते ही ब्लैक ट्रंक्स के पास पहुंचकर उस पर अटैक करता है, जिसके कारण ट्रंक्स थोड़ा पीछे जाता हुआ अपने आप को संभाल कर एनर्जी की के अटैक करना स्टार्ट कर देता है। ट्रंक्स के इन अटैक को ब्लैक एनर्जी ब्लेड से डिस्ट्रॉय कर देता है। उसी वक्त ट्रंक्स ब्लैक के पेट में किक से अटैक करता है। अपनी इस न्यू पावर के जरिए अब ट्रंक्स ब्लैक को अच्छी टक्कर दे रहा था। दोनों ही एक दूसरे पर एक एक करके अटैक कर रहे थे। कुछ देर ऐसे ही सिंपल अटैक करने के बाद गोकू ब्लैक कामेहामेहा का अटैक तैयार करना स्टार्ट कर देता है। ट्रंक्स भी उसके इस अटैक का जवाब देने के लिए फाइनल फ्लैश का अटैक तैयार करना स्टार्ट कर देता है। अपने अपने अटैक को तैयार करते ही दोनों उसे एक दूसरे की तरफ फेंक देते हैं। ट्रंक्स अपने अटैक को करता हुआ कहता है, तुमने जितने भी बुरे काम किए तुम उसको पे करने जा रहे हो। ट्रंक्स सभी को याद करता हुआ अपने अटैक की पावर को इंक्रीज करना स्टार्ट कर देता है, जिसके कारण उसका अटैक ब्लैक से सीधा टकराता है। तभी आवाज आती है, गंदे कीड़े, तुमको लगता है कि तुम अपनी ऐसी पावर के साथ एक गोट पर जीत हासिल कर सकते हो? वह अभी तक जिंदा है। तभी वहाँ पर गोकू ब्लैक आता हुआ दोबारा कहता है, जो इस वक्त कायोकेन का यूज कर रहा था। वह ट्रंक्स को कहता है, तुम्हें अपना फेस देखना चाहिए। ऐसा डर सभी ह्यूमंस को तब फील होना चाहिए जब वे अपने गोट्स को फेस करते हैं। मैं तुम्हें हराने के लिए अपना आखिरी कार्ड प्ले करने जा रहा हूँ। गोकू की बॉडी ने ऐसी टेक्निक सीखी है जिसे मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, क्योंकि उसे यह कायू ने सिखाया था जब वे आफ्टर लाइफ में था। ब्लैक को जिंदा देख ट्रंक्स हड़बड़ाता हुआ कहता है, ये मेरे अटैक से बच गया, ऐसा नहीं हो सकता। कायू की टेक्निक यह मत कहना कि यह कायोकेन, मैंने इसका प्लान नहीं बनाया था। अब मेरे पास कोई और चॉइस नहीं है, मुझे वह सब कुछ लगाना होगा जो मेरे पास है। फिर ब्लैक कहता है, अगर तुम थोड़ा बहुत चांस चाहते हो तो मैं एडवाइस दूंगा कि तुम अपना सारा गुस्सा बाहर निकालो। इतना कहकर ब्लैक कायोकेन की पावर को इंक्रीज करना स्टार्ट कर देता है और उसके सामने खड़ा ट्रंक्स बेबस होकर उसे देख रहा था। उसने ऐसे टर्निंग पॉइंट की उम्मीद नहीं की थी। कायोकेन के जरिए अपनी पावर को और ज्यादा इंक्रीज करके ब्लैक उसे मैक्सिमम लेवल पर ले जाता है। तब वह ट्रंक्स को देखकर कहता है, तुम मेरी पावर के बारे में क्या सोचते हो? ट्रंक्स ब्लैक की इस पावर को देखकर बहुत ज्यादा घबराया हुआ था कि यह एक असली बुरे सपने की तरह है। वह मेरे लिए काफी ज्यादा स्ट्रोंग है। माए भी इस फाइट से दूर ब्लैक की पावर को देखकर घबराई हुई थी। ब्लैक हंसता हंसता ट्रंक्स पर अटैक करता है। उनके आपस में टकराने के कारण पूरा प्लेनेट मूव करना स्टार्ट कर देता है। ट्रंक्स के अंदर ब्लैक की इस पावर को लेकर अभी भी डर था, जिसका फायदा ब्लैक बहुत अच्छे से उठाने वाला है। उसी वक्त ब्लैक लाइटनिंग से भी तेज ट्रंक्स पर अटैक करके गुजर जाता है। ब्लैक की रफ्तार को ट्रंक्स अभी समझ नहीं पा रहा था। वह कुछ और करे इससे पहले ब्लैक दोबारा आकर ट्रंक्स की बैक पर कोहनी से अटैक करता है, जिससे कि ट्रंक्स जमीन की तरफ गिरने लगता है। ट्रंक्स को और ज्यादा डैमेज देने के लिए ब्लैक अपने दोनों हाथों में एनर्जी ब्लेड क्रिएट करता हुआ ट्रंक्स की तरफ दोबारा जाने लगता है कि तुम्हारी तकलीफ अभी शुरू हुई है ट्रंक्स। ट्रंक्स के पास पहुंचकर ब्लैक उस पर हंसता हंसता कंटिन्यू एनर्जी ब्लेड से अटैक करना स्टार्ट कर देता है। ब्लैक की स्पीड और पावर अभी ट्रंक्स के लिए बहुत बड़ी मुसीबत थी। माए ट्रंक्स की हालत को देखकर बहुत ज्यादा घबराओ डर जाती है। इधर ब्लैक एनर्जी ब्लेड से हमले करने के बाद एक एनर्जी की क्रिएट करता हुआ कहता है, तुम बस एक बेवकूफ मोर्टल हो। इतना कहकर वह ट्रंक्स पर की अटैक कर देता है, जो सीधा ट्रंक्स से टकराकर ब्लास्ट होता है। अपने अटैक को करने के बाद ब्लैक जमीन पर अधमरे पड़े ट्रंक्स को देखकर हंसता हुआ कहता है, यहाँ पर आकर गोट को चैलेंज करना, क्या तुमने सच में सोचा था कि तुम मुझे हरा सकते हो? बेहतर होगा कि तुम जहाँ थे वहीं रहो और एक कीड़े का जीवन जियो। ब्लैक के हाथों डैमेज खाने के बाद ट्रंक्स के पास खड़े होने की ताकत भी नहीं थी। वह इस वक्त बस जमीन पर अधमरा पड़ा था। तभी हम देखते हैं बुल्मा को, जो ब्लैक पर गन से अटैक करती है। बुल्मा के अटैक को रोकने के बाद ब्लैक कहता है, ट्रंक्स की मदर, क्या सरप्राइज है, तुमने अपना टारगेट मिस किया इडियट। तुम्हारे पास अपने बेटे की मौत का विटनेस बनने की एक फ्रंट रो सीट है, लेकिन मैं इसे खत्म करने के लिए अपना पूरा टाइम लूंगा ताकि तुम दुख और हताशा को टेस्ट कर सको। इतना कहकर ब्लैक ट्रंक्स को खत्म करने के लिए आगे बढ़ता है। उसी वक्त उसकी नजर किसी पर पड़ती है, जिसे देखकर ब्लैक हैरान होता हुआ कहता है, क्या तुम? तब हम देखते हैं जमासू को, जो इस टाइमलाइन में पहुंच चुका था। उसे देखकर बुल्मा कहती है, लेकिन
ये बंदा कौन है। माए भी जमासू को देखकर सीरियस होते हुए कहती है, जमासू ये अंत है। जमासू को देखकर ब्लैक फिर हंसता हुआ कहता है, तुम आखिरकार आ गए, मुझे लगा था कि तुम कभी नहीं आओगे। जमीन पर पड़ा ट्रंक्स भी जमासू को और अपनी अधमरी हालत को देखकर रोता हुआ कहता है, मदर माय फ्रेंड्स मुझे माफ करना, मैं कुछ नहीं कर सकता। ब्लैक हंसता हुआ दोबारा कहता है, तुम जरा इसे देखो, इन गोट्स ने मोर्टल्स को पालतू जानवरों के रूप में देखने से इनकार कर दिया था, इसलिए मैंने इन्हें दबा दिया। चलो इस यूनिवर्स को एक स्वर्ग में ट्रांसफॉर्म करें। प्लान जीरो मोर्टल ही एक इफेक्टिव प्लान है। ब्लैक और जमासू की डिस्कस को सुनकर बुल्मा कंफ्यूज होते हुए कहती है, वह किस बारे में बात कर रहे हैं, प्लान जीरो मोर्टल क्या है। माए बुल्मा के कंफ्यूजन को दूर करने के लिए उसे बताती है, गोकू ब्लैक और जमासू असल में एक ही बंदे हैं, लेकिन दो अलग अलग डिफरेंट टाइमलाइन से। उनका सेंस ऑफ जस्टिस लगभग सभी ह्यूमंस की मौत का कारण बना है। सिचुएशन डरावनी है, हम हार गए, अब हमें कोई नहीं बचा सकता। इधर जमासू ब्लैक की बात को सुनकर थोड़ा सा गुस्से में कहता है, मैं इस यूनिवर्स में तुम्हारी हेल्प करने के लिए नहीं आया, धोखेबाज, तुम्हारी नेशन ऑफ जस्टिस सेल्फिश है। फिर ब्लैक हंसकर कहता है, क्या तुम सीरियस हो, क्या मजाक है, मुझे नहीं पता था तुम्हारे पास ऐसा सेंस ऑफ ह्यूमर है। जमासू गुस्से में कहता है, तुम्हारे पास मेरे जैसी सेम स्पिरिट है, तुम्हें पता होना चाहिए ह्यूमर मेरी क्वालिटी में नहीं है। मैं अपने आप को रिपीट करता हूँ, मैं यहाँ तुम्हारे खूनी खेल को अंजाम देने में तुम्हारी हेल्प करने के लिए यहाँ नहीं हूँ। जमासू को इस तरह से बात करता देख बुल्मा, माए, ट्रंक्स सभी हैरान थे। इससे टाइमलाइन की बुल्मा पहली बार जमासू से मिली है तो थोड़ा कंफ्यूज है, लेकिन माए और ट्रंक्स उसकी ऐसी बातों को सुनकर बहुत ज्यादा कंफ्यूज थे। ब्लैक भी जमासू को देखकर गुस्से में दोबारा कहता है, ऐसा नहीं हो सकता, तुम्हारे अंदर इस तरह के चेंज का क्या कारण है। फिर जमासू बताता है, मैंने तुम्हारे बुरे प्लान्स के बारे में विश से सुना, जो कि यूनिवर्स 7 के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बीरस का साथ देने वाला एंजल है। विश फ्यूचर में यहाँ ट्रंक्स और माया को इस टाइमलाइन में चेक करने आया था। अर्थ को देखने के बाद उसने पाया कि तुम अभी यहाँ पर हो। कुछ देर जमासू की बात को सुनने के बाद ब्लैक तुरंत एक झटके से जमासू पर एनर्जी ब्लेड के जरिए अटैक करता है कि मरो जमासू। ब्लैक के अटैक से जमासू जैसे तैसे करके अपने आप को बचाता है। ब्लैक के अटैक से बचने के बाद जमासू भी ब्लैक पर अटैक करता है। जमासू के अटैक को देखकर ब्लैक भागता हुआ कहता है, क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझे डाउन कर दोगे। उसी वक्त माए एक बम ब्लैक की तरफ फेंकती है कि हे ब्लैक, देखो मुझे तुम्हारे लिए क्या मिला। बम को अपनी तरफ आता देख ब्लैक अपने आप को रोकने की कोशिश करने लगता है, लेकिन बम उसी वक्त ब्लास्ट हो जाता है। तभी माए ट्रंक्स के पास भागकर जाती हुई उसे उठाती हुई कहती है, अब भी हमारे पास उम्मीद है, मेरे पास पास्ट के एक दोस्त का गिफ्ट है। इस वक्त ट्रंक्स की हालत बहुत ज्यादा बुरी थी, उसके पास खड़े होने की ताकत भी नहीं थी। माए को देखकर जमासू कहता है, तुम क्या करने का इरादा कर रही हो, वे अब फाइट करने की कंडीशन में नहीं है। माए ट्रंक्स को सैंजू बीन खिलाती है। सैंजू बीन खाते ट्रंक्स दोबारा नॉर्मल होकर बैठ जाता है। फिर माए उससे पूछती है, क्या तुम अच्छा फील कर रहे हो। फिर ट्रंक्स गुस्से में कहता है, मेरी पावर इंक्रीज हो गई है, लेकिन मैं अभी भी ब्लैक को नहीं हरा सकता। जमासू अपने एक ईयर से पोटारा को निकालता हुआ कहता है, इसलिए तो मैं यहाँ पर हूँ, हम पोटारास के साथ मर्ज करने जा रहे हैं। इस फ्यूजन के बावजूद भी मैं जीत की गारंटी नहीं दे सकता। मेरा यह दूसरा सेल्फ इतना पावरफुल है कि मुझे इस बैटल के रिजल्ट पर डाउट है। पोटारा को देखकर ट्रंक्स कहता है, मैं तुमको थैंक्स करता हूँ, हम ब्लैक और उसके प्लान जीरो मोर्टल को हरा देंगे। एक तरफ ब्लैक बम की रोशनी के कारण अपनी आंखों को बचाता है, वह नीचे की तरफ धीरे धीरे देखने की कोशिश करता हुआ कहता है, मैं ज्यादा केयरफुल नहीं था। और ये क्या हो रहा है, मर्ज, एक गॉड और एक मोर्टल, मुझे इस पर विश्वास नहीं हो रहा। इधर ट्रंक्स पोटारा को लेकर अपने एक ईयर में पहन लेता है। पोटारा को पहनते ही ट्रंक्स और जमासू एक साथ फ्यूज होने लगते हैं। इस फ्यूजन को देखकर ब्लैक गुस्से में कहता है, ऐसा नहीं हो सकता। मर्ज के बाद हम देखते हैं ट्रंक्स और जमासू के फ्यूजन को, जो कि अब एक हो चुके थे। ट्रंक्स पीस के लिए, जमासू जस्टिस के लिए। यह फ्यूजन एक गॉड और मोर्टल के बीच यूनिवर्स के होप के लिए। जमंक्स जो कि पीस और जस्टिस लाना चाहता है, ब्लैक को डिस्ट्रॉय करके। फ्यूजन होने के बाद ट्रंक्स और जमासू अब एक हो चुके थे। मर्ज होकर दोनों बन गए थे जमंक्स, जो कि ब्लैक को पूरी तरह से रोकने के लिए तैयार थे। ब्लैक और जमासू दोनों एक दूसरे के सामने फाइट के लिए रेडी थे। फिर ब्लैक गुस्से में कहता है, मैं सच में विश्वास नहीं कर सकता कि मैं क्या देख रहा हूँ। फिर जमंक्स भी कहता है, मेरे पास तुम्हें दिखाने के लिए 30 मिनट है कि गोड्स और मोर्टल एक साथ रह सकते हैं। ब्लैक जमंक्स की बात को सुनते सुनते अचानक से उस पर अटैक कर देता है, जिससे जमंक्स अपने आप को बहुत आसानी से बचाता
है। फिर भी ब्लैक जमंक्स पर एक और अटैक करता है। इसे भी जमंक्स बहुत प्यार से डोज करता हुआ एक पंच ब्लैक के पेट में करता है। जमंक्स के इस अटैक के कारण ब्लैक के मुंह से खून बाहर निकलने लगता है। तब वह तुरंत जमंक्स से दूर चला जाता है। ब्लैक पर अटैक करने के बाद जमंक्स उससे कहता है, क्या तुमने कभी मोर्टल्स को उस तरह से देखा जैसा कि गवासू ने हमें सिखाया था? फिर ब्लैक कहता है, गोड्स उनके लिए डाउन हुए, मोर्टल्स बस वोर और गड़बड़ी के कारण बनते हैं, वे जिंदा रहने के लायक नहीं है। ब्लैक की बात को सुनते ही जमंक्स तुरंत उसके पास पहुंचकर उस पर किक से अटैक करता है, जिसे कि ब्लैक अपने हाथ से रोकने की कोशिश करने लगता है। किक से अटैक करने के बाद जमंक्स की अटैक तैयार करता हुआ दोबारा कहता है, लेकिन इन अनवर्दी मोर्टल्स में इनोसेंट बच्चे और फैमिलीज भी हैं जो इस यूनिवर्स को अच्छा करने की कोशिश भी करते हैं। उनमें से एक था सन गोकू। जमंक्स की गोकू वाली बात को सुनकर ब्लैक मुस्कुराता है कि तुमने कहा सन गोकू, गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की पावर के सामने इस बॉडी का पोटेंशियल इस सेन के हाथों वेस्ट हो गई है। मैं इस बॉडी को एक नए लेवल पर ले गया हूँ। इन्हीं बातों बातों में जमंक्स का अटैक ब्लैक से टकराता है, जिससे ब्लैक एनर्जी शील्ड क्रिएट करके बच रहा था। फिर भी जमंक्स अपने अटैक को करता हुआ कहता है, दूसरी टाइमलाइन में तुम्हारे इसी अल्ट्रा ईगो ने यही सेम बात कही थी और अब वे मौजूद नहीं है। अपनी अपनी बात और अपने अपने अटैक को करने के बाद दोनों थोड़ी देर के लिए रुककर एक दूसरे को देखने लगते हैं। ब्लैक जमंक्स को देखकर मुस्कुरा रहा था। फिर ब्लैक दोबारा अटैक करने के लिए आने लगता है। जमंक्स के पास पहुंचकर वह अचानक से अटैक करके निकल जाता है, जिसे जमंक्स समझ नहीं पाता। अपने उस अटैक को करने के बाद ब्लैक जमंक्स के पीछे आकर उसकी बैक पर एक और किक से अटैक करता है। ब्लैक बार बार ऐसे ही चकमा देने वाले अटैक जमंक्स पर कर रहा था। ब्लैक के इन अटैक्स को समझने में जमंक्स को थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि वह ब्लैक के मूव को देख नहीं पा रहा था, जिसका फायदा उठाकर ब्लैक दोबारा जमंक्स पर अटैक करता है। इस बार ब्लैक ने जमंक्स पर घुटने से अटैक किया था। ब्लैक के इस अटैक के कारण जमंक्स जमीन पर घुटने के बल गिरते ही एनर्जी बॉल क्रिएट करने लगता है। जमंक्स के एनर्जी बॉल को ब्लैक सेंस करके उसे गुस्से में देखने लगता है। वह कुछ करे इससे पहले ही जमंक्स तुरंत उस पर की अटैक कर देता है, जो पूरी तेजी में ब्लैक के पास पहुंचकर ब्लास्ट होता है। लेकिन जमंक्स के इस हमले से ब्लैक को कुछ भी नहीं होता। फिर वह हंसकर कहता है, अच्छी कोशिश थी, लेकिन तुम जानते हो तुम मुझे नहीं खत्म कर सकते, तुम केवल मोर्टल और में से प्रूव करूंगा। अपनी बात को कहकर ब्लैक जमंक्स के पास पहुंचकर उसकी गिरेबान को पकड़ता हुआ उसे स्पेस में ले जाने लगता है कि यहाँ तक कि ये काउसिन से फ्यूज होने के बावजूद भी तुम्हें खाब डिवाइन हो, तुम स्पेस में ज्यादा टाइम तक जिंदा नहीं रह पाओगे, जबकि मुझे बस थोड़ा सा दूर टेलीपोर्ट करना होगा। अर्थ के बाहर पहुंचते पहुंचते जमंक्स ब्लैक पर अटैक करके सोचता है, मुझे इसे जल्दी खत्म करना होगा। वह मर्ज के टूटने तक के टाइम को इकट्ठा करने की कोशिश कर रहा है। ब्लैक पर जमंक्स की ब्लेड अटैक करने के लिए रेडी करता है। जमंक्स को अटैक रेडी करता देख ब्लैक कहता है, तुम मुझे कभी नहीं हरा सकते, हार मान लो। अपने अटैक को क्रिएट करके जमंक्स ब्लैक पर अटैक करने के लिए आता है। ब्लैक पर अटैक करते ही जमंक्स देखता है कि ब्लैक तो यहाँ है ही नहीं, कहाँ है। इधर उधर देखने के बाद जमंक्स फील करता है कि ब्लैक उसके पीछे। ब्लैक को देखने के लिए जैसे ही वह पीछे मुड़कर देखता है, उस पर एक जोरदार किक आके लगती है। ब्लैक का ये हमला इतना ज्यादा पावरफुल था कि जमंक्स इस एक ही हमले से जमीन पर अधमरा पड़ा होता है। इतना ज्यादा घायल होने के बाद भी जमंक्स ब्लैक को रोकने की सोचता है कि मुझे उसे हराना है, चाहे जो हो जाए। जमंक्स का खेल खत्म करने के लिए ब्लैक एनर्जी ब्लेड के साथ जमंक्स का नाम निशान मिटाने आ रहा था कि तुम्हारे लिए ये खत्म हो गया। ब्लैक के पास पहुंचते ही जमंक्स उस पर जमीन पर लेटे लेटे ही किक से अटैक करके अपने आप को बचाकर दोबारा फाइट के लिए रेडी हो जाता है। इस बार जमंक्स थोड़ा गुस्से में था कि अब नहीं तो कभी नहीं। जमंक्स भी अपने दोनों हाथों में एनर्जी ब्लेड क्रिएट करता हुआ गुस्से में कहता है, ब्लैक ये फाइट बहुत लंबी हो चली है, अब मैं इसे खत्म करने वाला हूँ। ब्लैक जो कि इस वक्त बहुत ज्यादा गुस्से में था, वह भी अपने दोनों हाथों में एनर्जी की ब्लेड क्रिएट करके जमंक्स की तरफ आता हुआ गुस्से में कहता है, तुम जितनी चाहे ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हो, तुम मेरे डिवाइन ब्लेड के नीचे आकर डिस्ट्रॉय हो जाओगे। जमंक्स भी ब्लैक की तरफ पूरी रफ्तार से आने लगता है। ब्लैक के नजदीक आते ही जमंक्स मौके का फायदा उठाकर ब्लैक के एक हाथ पर एनर्जी ब्लेड से अटैक करके निकल जाता है, जिसके कारण ब्लैक का एक हाथ उसके शरीर से अलग हो जाता है। ब्लैक भी इसे देखकर हैरान था। तब जमंक्स उसे देखकर कहता है, तुम्हारे हाथ के बिना तुम नुकसान में हो ब्लैक। फिर ब्लैक अपने दूसरे हाथ से एनर्जी की तैयार करता हुआ गुस्से में कहता है, बकवास, एक हाथ से भी मैं तुम्हें कुचल सकता हूँ। ब्लैक के घमंड और उसे एक ही बात पर अड़े देखकर जमंक्स लास्ट फैसला लेता है कि मेरे पास तुम्हें हराने के लिए अपना सब कुछ लगाने के अलावा कोई और चॉइस नहीं है। इतना कहकर जमंक्स अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है। ब्लैक को खत्म करने के लिए जमंक्स डिवाइन बर्निंग अटैक क्रिएट कर रहा था। उसका जवाब देने के लिए ब्लैक भी एक हाथ से ही
कामेहामेहा अटैक क्रिएट करने लगता है। अपने अपने अटैक को क्रिएट करके दोनों उसे एक दूसरे की तरफ फेंक देते हैं। दोनों के अटैक आपस में टकराते हैं। इस वक्त दोनों ही अपनी पूरी ताकत अपने अपने अटैक में झोंक रहे थे। गोकू ब्लैक एक हाथ से ही जमंक्स के अटैक को अच्छे से पीछे पुश कर रहा था। जमंक्स को अटैक कंटिन्यू रखने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, फिर भी वह कोशिश करता हुआ कहता है, मैं हारूंगा नहीं। सिटी के लोग भी इस फाइट को देखने के लिए अपने अपने छिपे हुए प्लेस से बाहर निकल रहे थे कि क्या ये फाइट का एंड होगा। माए और बुल्मा भी इस फाइट को देख रही थी। माए सीरियस होकर कहती है, अभी नहीं तो कभी नहीं। बुल्मा भी कहती है, हिम्मत मत हारो मेरे बेटे, तुम उसे हरा सकते हो। इधर जमंक्स सभी के बारे में सोचता हुआ अपनी ताकत को और ज्यादा अटैक में देता हुआ कहता है, मैं हार नहीं सकता, मैं इसे जरूर हराऊंगा। ब्लैक को अब धीरे धीरे जमंक्स के अटैक को पीछे पुश करने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी। तभी जमंक्स अपनी पूरी पावर को अटैक में लगाता हुआ कहता है, गोट के रूप में किए गए अपराध के लिए, उन मोर्टल्स लोगों के लिए जिन्हें तुमने खत्म कर दिया, ब्लैक इन सभी के लिए तुम्हें मरना चाहिए। इतने में ही जमंक्स का अटैक ब्लैक से टकराता है, जिसके कारण ब्लैक का खेल उधर ही खत्म हो जाता है। ब्लैक को खत्म करने के बाद जमंक्स उसके सामने आकर खड़ा होता है। तब अपनी खराब हालत में जमीन पर पड़ा ब्लैक कहता है, बास्टर्ड, तुमने मुझे हरा दिया। क्या तुम्हें लगता है कि तुमने इन मोर्टल्स को बचाकर अच्छा किया? अपनी बात को कहकर ब्लैक हंसता हंसता डिस्ट्रॉय हो जाता है। ब्लैक के खत्म होते ही बुल्मा और माय उसके पास भागकर आते हैं कि ट्रंक्स ये खत्म हुआ। बुल्मा इमोशनल होकर जमंक्स से गले लग जाती है कि ट्रंक्स मेरे बेटे। फिर जमंक्स कहता है, मैं जमंक्स हूँ। ब्लैक के खत्म होने के बाद सिटी के सभी लोग बाहर निकलकर खुशियां मनाने लगते हैं। ब्लैक की हार की न्यूज अर्थ के लास्ट बचे मोर्टल्स के लिए बहुत खुशी वाली बात थी। कुछ देर बाद जमासू और ट्रंक्स का फ्यूजन टूट जाता है। जमासू ट्रंक्स से अपने इस दूसरे टाइमलाइन के अल्ट्रा ईगो के लिए माफी मांगता है। ट्रंक्स जमासू को इस चीज के लिए थैंक्स करता है। उसी वक्त विश भी वहाँ पर पहुँच जाता है। वहाँ पर पहुंचकर विश कहता है, तुमने गोकू ब्लैक के खिलाफ अच्छी फाइट करी। एक एंजल के रूप में मेरा रोल मुझे इसमें इंटरफेयर करने से मना करता है। हालांकि तुमने दिखाया है एक गॉड और मोर्टल एक साथ ज्वाइन हो सकते हैं। ट्रंक्स विश से कहता है, मैं समझ सकता हूँ और थैंक्स जो कुछ भी तुमने इस वर्ल्ड के लिए किया। पीसफुल दोबारा अर्थ पर लौट आई और सभी लोग ब्लैक से छुटकारा पाने के बाद बहुत ज्यादा खुश थे। इस इवेंट के बाद हमें माय प्रेग्नेंट दिखती है, जो कि इस वक्त बहुत ज्यादा खुश थी। सभी के सभी इस टाइमलाइन में खुश थे। तो दोस्तों, इस मांगा का एंड इधर ही होता है। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, वीडियो को शेयर और अपने इस चैनल सीजन 2 को सब्सक्राइब करना ना भूलें।